नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पहनावा। एक महिला सरकारी शिक्षिका थी और वो अपने घर से स्कूल के लिए ऑटो में बैठ के जाया करती थी और स्कूल से घर के लिए ऑटो में बैठ के आया करती थी। अब देखिए, जिस दिन वो घर से स्कूल के लिए गई थी उस दिन उसने साड़ी पहन रखी थी और वो ऑटो में बैठ के जैसे ही वो स्कूल पहुंची और स्कूल से शाम को छुट्टी हुई तो वहां एक ऑटो वाला आ गया और उस ऑटो वाले ने कहा कि माताजी बापू नगर चलोगे क्या? क्योंकि ऑटो वाला जानता था कि ये जो महिला है ये बापू नगर में रहती है। और उस महिला ने कहा, हाँ भैया, मैं बापू नगर चलूंगी। और वो महिला उस ऑटो में बैठ गई और अपने घर पे आ गई थी। अब देखिए, दूसरे दिन घर से वापस वही महिला सलवार कुर्ता पहन के और ऑटो में बैठ के और अपने स्कूल पहुंच गई। जैसे ही स्कूल से शाम को छुट्टी हुई और वही ऑटो वाला वहां आ गया और अब वो ऑटो वाला कहने लगा कि बहन जी बापू नगर चलोगी क्या? तब उसने कहा, महिला ने, हाँ भैया, मैं बापू नगर चलूंगी। अब देखिए, उसी ऑटो में बैठ के वो अपने घर पे आ गई थी। अब देखिए, दूसरे दिन रविवार था और स्कूल की छुट्टी थी। तो वो जो महिला है उसने जींस और टॉप पहन लिया था और वो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई थी। अब देखिए, जब वो बाजार से शॉपिंग करके और वो वापस घर पे आने की तैयारी कर रही थी और वही ऑटो वाला उसको मार्केट में मिल गया। और अब वो ऑटो वाला कहने लगा कि मैडम जी बापू नगर चलोगी क्या? तब उसने कहा, हाँ भैया, मैं बापू नगर चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। तब उस ऑटो वाले ने बड़े प्रेम से कहा, जी मैडम जी, आप मेरे से पूछ सकती हो, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। और वो जो मैडम थी उसने गुस्से के भाव से उस ऑटो वाले को देखा था। अब वो ऑटो में बैठ गई और वो ऑटो जा रहा था। तब रास्ते में उस मैडम ने ऑटो वाले से कहा कि भैया, आप मेरे को एक बात बताइए, आप जब मेरे को स्कूल के वहां मिले थे तब आपने मेरे को कहा कि माताजी बापू नगर चलोगी क्या? और दूसरे दिन आपने मेरे को कहा कि बहन जी बापू नगर चलोगी क्या? और आज मैं जब आपको मार्केट में मिली हूं तो आप मेरे को कह रहे हो कि मैडम जी आप बापू नगर चलोगी क्या? तो ये आपकी क्या बदतमीजी है? आपकी सोच क्या है? आप मुझे बताइए, आप ऐसा मुझे क्यों कह रहे थे? क्या मैं आपको मार्केट में मिली हूं तो आपने मेरे से बेइज्जती से बात की और मेरे को ऐसा कहा कि मैडम जी आप बापू नगर चलोगी क्या? अब देखिए, इसमें दोस्तों कोई बेइज्जती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पहनावा और व्यक्ति की सोच का फर्क है। जो जैसा पहनावा पहनेगा और सामने वाला व्यक्ति उसकी वैसी सोच हो जाएगी। तब उस ऑटो वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैडम जी मेरी सोच बुरी नहीं है, नहीं मेरी नजर बुरी है, बस फर्क है तो इस पहनावा का है। मैंने आपको बाजार में देख के, मार्केट में देख के ऐसा नहीं कहा कि मैडम जी बापू नगर चलोगी क्या। ये सब आप ही की करतूत है, मैंने तो उसी हिसाब से कहा था। तब उस महिला ने कहा, आप मुझे बताइए, आपने मेरे को जब मैं शुरू के दिन स्कूल में आपको मिली थी तब आपने मेरे को माताजी क्यों कहा? तब उस ऑटो वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आपने साड़ी पहन रखी थी और साड़ी मेरी मां पहनती है, मैं उसको मां कहता हूं, तो इसलिए मैंने आपको माताजी कह दिया था। और जब आप दूसरे दिन मिली थी तो आपने सलवार कुर्ता पहन रखा था और सलवार कुर्ता मेरी बहन पहनती है, इसलिए मैंने आपको बहन जी कह दिया था। और जब आप आज बाजार में मिली हो, मार्केट में मिली हो, तो आपने
जींस और टॉप पहन रखा था। अक्सर हम ऑटो वाले, मेरी ही बात नहीं, कोई भी महिला यदि जींस टॉप पहने हुए होती है तो हम उनको मैडम जी कहकर ही बुलाते हैं, ताकि उसको बुरा न लगे। जब वो जींस टॉप पहन रखी होती है ना, तो हम उसको माता जी और बहन जी भला कैसे कह सकते हैं। जब आपका पहनावा ही अलग हो तो हमारी सोच भी उसी के अनुरूप बदल जाती है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा, मेरा ऐसा कोई गलत निगाह नहीं थी, कोई बुरी निगाह नहीं थी, और मेरा सोचना विचार करना कोई बुरा नहीं था। तब उस महिला ने कहा कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सोचना और कहना बुरा था, मैं आपसे माफी चाहती हूँ भाई, मैंने आपको भला बुरा कहा, आप मुझे माफ करना, आपकी सोच सही है। तो दोस्तों देखिए, पहनावे के साथ साथ व्यक्ति की सोच बदल जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।